दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन है। पाठशाला का पहला चैप्टर, तिलमिलाए ट्रंप ने अब 50% टैक्स लगाया। पीएम मोदी अब ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो अमेरिका ने भी सोचा ना होगा। रूस पहुंचे अजीत डोभाल, मोदी चले चीन। अमेरिका का बुखार उतारने वाला इलाज शुरू कर दिया है क्या मोदी ने? चारों तरफ कैमरे, सामने माइक, और भारत ने ट्रंप को कैसे एक्सपोज किया कि ट्रंप भी सकपका गए। और ट्रंप की हां में हां मिलाते राहुल गांधी का नया कारनामा, टैरिफ वॉर में मोदी के खिलाफ फिर अडानी को खींचकर कैसे ले आए, आज आपको देखना चाहिए। हमारे यहां कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। डोनाल्ड ट्रंप की हालत भी उसी खिसियानी बिल्ली जैसी है, जो खंबा ही नहीं, जो मिले उसे नोच देने के लिए तैयार बैठे। आज ट्रंप ने भारत पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ ठोक दिया। 25% पहले से था, अब कह रहे हैं 25% एक्स्ट्रा लगा रहा हूं, मतलब 50% टैरिफ। लेकिन ट्रंप के इस नए ऐलान में साफ पता चलता है कि वो बौखलाए हुए हैं। और ट्रंप बौखलाए हुए क्यों है भाई? क्योंकि ट्रंप चाहते थे कि भारत उनके सामने झुक जाए। यह मोदी का नया भारत है, झुकने को तैयार नहीं, डट के खड़ा है। दोस्ती का मामला चला नहीं। जब राष्ट्रहित की बात आई, नरेंद्र मोदी ने कहा दोस्ती उधर कोने में रख के आओ बात करने। फिर ट्रंप ने धमकाना शुरू किया। मोदी ने कहा मुझे धमकाओ मत, धमकी से काम नहीं चलती यहां। तो ट्रंप जो है वो पैर पटक के ये सब करने लगे। ट्रंप टैरिफ की धमकी देकर भारत को झुकाना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप की धमकियों के सामने भारत झुक नहीं रहा। और हमने पाठशाला में आपको बताया था कि मोदी फायर है, ट्रंप फ्लावर समझ रहे थे। ट्रंप चाहते थे कि भारत रूस से अपनी दोस्ती तोड़ ले, तेल ना खरीदे, लेकिन मोदी ने साफ मना कर दिया कि रूस से दोस्ती ना तोड़ेंगे यार तुम्हारे लिए। ट्रंप को आदत लग गई है कि दुनिया के देश उनको सलाम ठोकते रहे, ट्रंप जो कहें वो सब मान लें। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप का यह खेल उल्टा पड़ गया। इसी से अब ट्रंप की चीखें निकल रही हैं, क्योंकि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी पोल खोल दी कि ट्रंप से सवालों का जवाब देता नहीं बन रहा। भारत ने कह दिया कि खुद अमेरिका रूस से बिजनेस कर रहा है। ट्रंप इस पर कुछ बोल नहीं पाए, दुनिया में बेइज्जत हो गए। इसके अलावा आज नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसे फैसले कर दिए जिससे ट्रंप को सीधा मैसेज पहुंच गया कि भारत से भिड़ना आसान नहीं। क्योंकि आप देखिए, उधर ट्रंप धमकियां देते रह गए, इधर नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को रूस भेज दिया। वहां क्या हो रहा आगे बताऊंगा आपको। ऐसी खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद चीन जाने वाले हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भी भारत आने की खबरें चल रही हैं। यानी जो हमने पाठशाला में आपको बताया था, RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, उसकी तरफ अब और चीजें तेजी से बढ़ती दिख रही हैं। इधर मोदी जिनपिंग से मिलेंगे, फिर मोदी और पुतिन मिलेंगे। नरेंद्र मोदी ने पूरा गेम सेट कर दिया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप, तुम अमेरिका में बैठो, अमेरिका के राष्ट्रपति हो, लेकिन हमको डिक्टेट ना करो। हम अपनी दोस्ती अपने हिसाब से करेंगे, और अगर ये सब करोगे तो तुम्हारी दोस्ती भी भूल जाएंगे। ट्रंप का बुखार उतार देने वाला इलाज शुरू हो चुका है। ट्रंप की हालत यह हो गई है कि जो ट्रंप खुद को दादा समझते थे, वो सवालों तक का सामना नहीं कर पा रहे। जबान लड़खड़ाने लगी है, बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी है, बौखलाहट 7वें आसमान पर है ट्रंप की। आज डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो सामने आया जिसमें भारत और रूस को लेकर उनसे सवाल किया गया, जिस पर वो अब्बा डब्बा जब्बा करने लगे। मतलब सही से जवाब नहीं दे पाए। किस सवाल ने ट्रंप की बोलती बंद कर दी? कौन सी रिपोर्ट आई है जो बता रही है कि ट्रंप भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे? 50% टैक्स से कैसे ट्रंप खुद अमेरिका का नुकसान कर रहे हैं? वहां क्या क्या महंगा हो जाएगा? मोदी चीन क्यों जाने को तैयार हो रहे हैं? ट्रंप की हां में हां मिलाने वाले राहुल गांधी मोदी ट्रंप के टैरिफ वॉर में अडानी को क्यों खींच के लाए? ये सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन बॉस, जो जबरदस्त टैरिफ युद्ध चल रहा है उसकी एक झलक देखिए। Well, I never said a percentage, but we'll be doing quite a bit of that. पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे हैं, ट्रंप जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया है? आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। डोनाल्ड ट्रंप कल से ही तिलमिलाए बैठे थे। रात में उनको नींद भी नहीं आई होगी, क्योंकि ट्रंप की नींद तो भारत ने उड़ा रखी है। ट्रंप धमकी दे रहे थे कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। भारत ने साफ मना कर दिया कि कैसे नहीं खरीदेंगे जी। इस पर कल ही ट्रंप ने धमकी दे दी थी कि अगले 24 घंटे में भारत पर और टैरिफ लगा दूंगा। आज ट्रंप ने वही कर दिया, क्योंकि भारत झुका नहीं।
भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के ऑर्डर पर उन्होंने साइन कर दिया। इसके मुताबिक भारत से अमेरिका जाने वाले प्रोडक्ट्स पर अब 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। भारत पर पहले से ही ट्रंप 25% टैरिफ लगा चुके हैं। दोनों को मिला दीजिए तो भारतीय प्रोडक्ट्स पर 50% का टैक्स लगेगा। टैरिफ के नए रेट आदेश जारी होने के 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से लागू। टैरिफ की नई दर उन सामानों पर नहीं लगेगी जो अमेरिका के लिए ऑलरेडी रवाना हो चुके हैं। वो प्रोडक्ट जो 17 सितंबर 2025 से पहले इस्तेमाल के लिए लाए गए हैं, उन पर भी नई दरें लागू नहीं हो। यानी मोटे तौर पर ट्रंप ने पहले तो जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है उसके लिए 27 अगस्त की डेट रख दी, यानी यह धमकी ज्यादा है, एग्जीक्यूशन कम। दूसरा, जो माल ऑलरेडी पहुंच रहा है या पहुंच चुका है उस पर कोई टैरिफ अभी बढ़ा हुआ नहीं लगेगा। यानी ट्रंप खेल खेल रहे हैं और सोच रहे हैं भारत दबाव में आएगा, मोदी दबाव में आने को तैयार नहीं। ट्रंप का क्लियर कट धमकी और ब्लैकमेल का खेल अब दिख रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त को लागू होगा, जबकि इससे 2 दिन पहले यानी 25 अगस्त को ट्रंप की टीम ट्रेड डील पर भारत आने की बात कर रही है। अगर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाना है तो पहले ही लगा देते। 21 दिन किस बात का वेट कर रहे हैं, मुहूर्त देख रहे हैं। दूसरी बात, आज हम जो पाठशाला में आपको बताएंगे वो उन लोगों के कान से धुआं निकाल देगा जो लोग ट्रंप की इन धमकियों पर उछल रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर जो भारी भरकम टैरिफ लगाया है वो उनके अपने लोगों को ही घायल करेगा। भारत का तो ज्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं, और इस पर एक रिपोर्ट भी आ गई है। लेकिन ट्रंप की ये छुरियां अमेरिका के लोगों को जख्मी कर देंगी। आज आपको दिखाऊंगा वहां पर जरूरी दवाइयां जो भारत से जाती हैं वो कैसे अमेरिका के लोगों के लिए महंगी हो जाएंगी। भारत की इन दवाइयों के बगैर अमेरिका का काम कैसे नहीं चल सकता, और इसके अलावा कौन कौन से भारत के प्रोडक्ट हैं जिनके बिना अमेरिका के लोगों का काम नहीं चलता और वो महंगे होने वाले हैं, अमेरिका पे ही मार पड़ने वाली है। आज आपको सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले यह भी देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की क्या हालत इस वक्त कर दी। ट्रंप को ऐसे ऐसे झटके लग रहे हैं जो ट्रंप ने कभी सोचा नहीं था, और ट्रंप की धमकियों का भारत को लोड नहीं ले रहा। ऊपर से ट्रंप को भारत ऐसा एक्सपोज कर रहा है कि ट्रंप से बोलते नहीं बन रहा। आप डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखिए कैसी हो गई। ट्रंप ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप देखिए ट्रंप का बॉस चेहरा उतरा हुआ है। टैरिफ के बारे में बातें तो कर रहे थे, लेकिन ट्रंप के चेहरे को देखिए, साफ साफ ट्रंप के चेहरे पे तनाव दिख रहा है। वरना इतना दांत चियार देते थे, हंसते रहते थे, आप देखिए चेहरे से हंसी गायब है। कहीं भी कुछ भी पूछें ट्रंप के पास जवाब होता है। लेकिन अब स्थिति यह हो गई है कि ट्रंप के पास सवालों के जवाब नहीं। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप बहुत असहज दिख रहे थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से भारत के आरोपों के बारे में पूछा गया कि अमेरिका भी तो रूस के साथ बिजनेस करता है बॉस, आप कौन मुंह से भारत को धमका रहे हैं? अमेरिका भी तो रूस से अपने लिए यूरेनियम और केमिकल मंगाता है, तो वो भारत के तेल खरीदने पर आपत्ति क्यों जता रहा है? इस पर ट्रंप का जवाब अब्बा डब्बा जब्बा वाला था। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ऐसा हो रहा है। सुनिए एक बार डोनाल्ड ट्रंप। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता कि अमेरिका रूस से क्या क्या मंगा रहा है, मुझे चेक करना पड़ेगा। अरे बॉस, पहले अपना घर देखो ना। आप मंगा रहे हो सब कुछ, आप जो पैसा दे रहे हो वो यूक्रेन के लोगों के खिलाफ यूज नहीं हो रहा, और भाई साहब को पता था कि झूठ बोल रहे हैं, इसलिए तुरंत बोले नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कहीं पलट के दोबारा काउंटर क्वेश्चन ना हो जाए। और कैसे राष्ट्रपति हैं बॉस, आपको यही नहीं पता कि रूस से क्या सामान जो है वो आपके यहां आ रहा है? डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से एक्सपोज हो गए तो पैर पटक रहे हैं, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप का यह बुखार भी नरेंद्र मोदी बहुत जल्दी उतारने वाले हैं। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को पहले ही यह साफ मैसेज दे दिया कि किसी भी कीमत पर रूस से दोस्ती तो नहीं टूटेगी। और ट्रंप की धमकियों के बीच उन्हें और अच्छे से समझाने के लिए पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को रूस भेज दिया। एनएसए अजीत डोभाल रूस में राष्ट्रपति पुतिन से मिल सकते हैं। मीटिंग में रूस से कच्चा तेल खरीदने पर ट्रंप की धमकी को लेकर बात हो सकती है। यानी पीएम मोदी ने अपना खास संदेश लेकर एनएसए अजीत डोभाल को रूस भेजा है। इस मीटिंग में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जल्द डिलीवरी पर भी बात हो सकती है। इतना ही नहीं, इसी महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रूस जाएंगे। वो भारत और रूस की सरकार के बीच व्यापार टेक्नोलॉजी को लेकर जो कमीशन बना है उसकी बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में व्यापार ऊर्जा जरूरतों पर चर्चा हो सकती है। यानी इधर ट्रंप रूस से व्यापार करने पर भारत को धमकियां दे रहे हैं, उधर पीएम मोदी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कैसे रूस के साथ व्यापार को और बढ़ाया जाए, कच्चा तेल खरीदा जाए और सस्ता मिल जाए तो और अच्छा, बाकी जो डिफेंस के हथियार वगैरह है वो तो खरीदें। अब आप सोचिए ये तस्वीर देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप तो उनको और कितना धक्का लगेगा, क्योंकि अमेरिका सोचता है मैं दुनिया का एकदम सबसे चीता देश हूं, मैं जो बोल दूं सब मानेगा।
यहां मोदी सुनने को तैयार नहीं, अजीत डोभाल चले गए पुतिन से मिलने। इतना ही नहीं, ट्रंप को आज एक और करारा मैसेज चला गया। ट्रंप को यह सुनकर और शौक लगेगा कि अभी तो डोभाल रूस गए हैं, अब नरेंद्र मोदी चीन जाने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी इस महीने के अंत में जापान और चीन के दौरे पर जा सकते हैं। पीएम मोदी 29 अगस्त को जापान जा सकते हैं, उसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को 2 दिन के लिए चीन जा सकते हैं। पीएम मोदी एनुअल समिट में शामिल होने के लिए जापान जा सकते हैं और चीन में वो SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सालाना बैठक में शामिल हो सकते हैं। बॉर्डर पर चीन से तनाव के बाद पीएम मोदी की 6 साल में यह पहली चीन यात्रा होगी। इससे पहले दोनों नेता पिछले साल रूस में मिले थे। गलवान संघर्ष के सालों बाद उनकी यह पहली मुलाकात थी। पीएम मोदी ऐसे वक्त में चीन जा रहे हैं जब चीन भी अमेरिका की टैरिफ धमकियों का सामना कर रहा है, जब ट्रंप चीन को भी धमका रहे हैं कि वो रूस से तेल ना खरीदे। यानी भारत और चीन भले ही पारंपरिक तौर पर अच्छे मित्र ना रहे हों, लेकिन अभी दोनों के लिए एक कॉमन सिरदर्द है। उस कॉमन सिरदर्द का नाम है ट्रंप और ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी। तो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी का भारत, जिनपिंग और जिनपिंग का चीन, दोनों मिलकर जो है वो अब ट्रंप को टैकल करने की बात कर रहे हैं। और दोनों ही नहीं, एक तरह से आपका ये रशिया भी, तीनों देश। आप देखिए कि अमेरिका चीन को भी 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है। चीन के सवाल पर ट्रंप कैसे अब्बा डब्बा जब्बा हो गए, वो भी एक बार देखिए। Do you still plan to follow through on your threat to impose 100% tariffs on all countries that purchase Russian energy, including China? Well, I never said a percentage, but we'll be doing quite a bit of that. We'll see what happens over the next You did- fairly short period of time, but we'll see what happens. Yep. यानी ट्रंप अब कह रहे हैं कि मैंने परसेंटेज नहीं बोला था कि 100% लगाऊंगा। भाई को समझ में सब आ रहा है और वो ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा और मेरा काम निकल जाएगा। अरे बॉस, ये वो दुनिया नहीं है पुरानी वाली, जहां अमेरिका ने कह दिया और दुनिया ने मान लिया। ट्रंप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे अगर भारत, चीन, रूस एक हो गए। ये बात हम आपको पाठशाला में कई बार बता भी चुके हैं। रूस की तो भारत से पुरानी दोस्ती है, चीन के साथ भी गेम सेट हो रहा है। ट्रंप इसी वजह से भारत और चीन दोनों को टारगेट कर रहा है। लेकिन ट्रंप को सबसे तगड़ा जवाब मिल जाएगा जब नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की तिकड़ी एक साथ दिखेगी। और यह होने वाला भी है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि SCO समिट के लिए पुतिन भी चीन जा सकते हैं। यानी इधर मोदी चीन में होंगे, उधर पुतिन चीन में होंगे, जिनपिंग तो वहां होंगे ही होंगे। और आप सोचिए, जब यह तस्वीर आएगी रशिया, इंडिया, चाइना, तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दिलों पे चलेंगी छुरियां। अब चीन में तीनों नेता एक साथ आ गए तो ट्रंप को तगड़ा मैसेज चला जाएगा। यानी कुछ दिन रुकिए, ट्रंप के